देखने में है ये बहुत ही ऑर्डिनरी चप्पल, पर ये मेरी डे टू डे रूटीन चप्पल है और सबसे कंफर्टेबल चप्पल है। इस चप्पल में क्या फ़ायदे हैं? ये पैडेड है, इसकी हील बहुत छोटी है, आगे से चौड़ी है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये बहुत ही कंफर्टेबल है। बहुत सारी चप्पलें हैं मेरे पास और एक टाइम था कि मैं इतनी हील की चप्पल पहना करती थी। ये जो पेंसिल हील्स हैं, जिनको हम पंप्स कहते हैं, स्टिलेटोस कहते हैं, बहुत अलग अलग नामों से आजकल मार्केट में मिलती हैं, खासकर उन लेडीज़ के लिए जिनकी हाइट छोटी है और वो ख़रीदती हैं हील की चप्पल। ये जो हील है ये फ़र्श से कम 5 इंच ऊंची है। इसके जो नुकसान हैं आज हम करेंगे उनकी बात। जब भी हील आप पहनेंगी तो जो आपकी स्पाइन है वो पीछे की तरफ निकल जाती है और आगे से आप इस तरीके से झुक जाती हैं, तो आपकी जो पेल्विस की शेप है वो ख़राब हो जाती है। अगर मैं इस हील को पहनूं, सबसे पहले डर है इसका मेरा गिरने का, बिकॉज़ इसको पहनने के लिए आपको बहुत धीरे चलना पड़ता है, प्लस आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। पहनते हुए आपको बहुत धीरे चलना होता है, आपके बम्प्स बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो ये जो चप्पल पहनते हैं आप, ये करती है आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स। गिरना सबसे पहले है, बिकॉज से बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो कभी भी जब आप चप्पल पहने तो हमेशा एक सपोर्टेड चप्पल पहने जो नीचे से फ्लैट होगी। जब भी हम हाई हील पहनते हैं तो हमारे ये वाली मांसपेशियाँ सब काम करती रहती हैं। जब ये मांसपेशियाँ काम करती हैं, ये वाला हिस्सा हमारा बाहर की तरफ जाता है और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इससे हमारे एंकल्स में पेन, घुटनों में दर्द, हिप्स में पेन और पूरी स्पाइन बैक में पेन, प्लस जो हमारा ये आगे वाला हिस्सा है जो प्रजनन करता है उसके भी असर होता है, बिकॉज सारा प्रेशर इसके ऊपर रहता है। तो इसकी वजह से बच्चा नहीं होता, मेंस्ट्रुअल पेन बहुत हाई होती है और प्लस आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके जो जॉइंट्स हैं वो परमानेंटली दुखने लग जाएंगे। ये जो आपका हिस्सा है, जो पंजे हैं, उनको हैमर टोज बन जाते हैं, बिकॉज उनके ऊपर ऐसे प्रेशर जब रहता है तो ये टाइट हो जाते हैं। नाखून अंदर की तरफ धंसने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम इनग्रोइंग टोनेल कहते हैं। प्लस यहाँ नीचे पैरों पे जब प्रेशर पड़ता है तो कॉर्न बन जाता है, प्लस यहाँ से हड्डियाँ निकल आती हैं, यहाँ वहाँ मांस इकट्ठा हो जाता है, इसको बुनियन बोलते हैं। और एक प्लांटर फेशियाइटिस है, पूरे पैर में इतनी तेज़ दर्द होती है कि आपने पैर नीचे रखा नहीं और आपकी चीख निकली नहीं। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हाई हील की वजह से। और जो हार्ड बेस है ये बेस जो है हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए और पैडेड और कुशन्ड होना चाहिए। ये जो साइड हैं ये चौड़ी होनी चाहिए, आपके पैर के साइज़ की होनी चाहिए, नैरो नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी उन लेडीज़ के लिए जिनके हस्बैंड्स बहुत लंबे हैं, वो पहनना तो ये हील चाहती हैं, लेकिन वो पहन सकती हैं प्लेटफॉर्म हील्स या वेजेस बोलते हैं। उन चप्पलों में ध्यान रखें, वो आगे से भी मोटी होती हैं, वो पीछे से भी मोटी होती हैं, प्लस वो सॉफ्ट कुशन्ड और पैडेड होनी चाहिए, ताकि जब आपका पैर उनके अंदर जाए तो हड्डी पे ज़ोर नहीं आए और जो आपकी स्किन है, पैर की जो नीचे की स्किन है, वो दबे नहीं। अगर आप हार्ड चप्पल पहनेंगी, जैसे कई बार कोल्हापुरी चप्पल पहनती हैं या फिर हम जयपुरी चप्पल पहनते हैं, लगती बहुत सुंदर हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कंटिन्यूसली पहनते हैं तो हमारे पैरों पे बहुत असर रहता है और नीचे से पैर दर्द करने लगते हैं। इसके अलावा जो पैरों चप्पल के ध्यान में हमने ये रखना है कि प्रेगनेंसी में कौन सी चप्पल पहननी है। प्रेगनेंसी में कतई हील ना पहने, पर प्रेगनेंसी में आपने फ्लैट चप्पल भी बिल्कुल नहीं पहननी है, आपको थोड़ी सी हील चाहिए होती है। जैसे ये एक बड़ी मामूली सी हील है, इतनी सी हील हर चप्पल में चाहिए, बिकॉज़ अगर इतनी हील नहीं होगी तो जिस तरीके से एक स्कूटर पीछे वाले टायर पे खड़ा होता है, आप इस तरीके से गिरेंगे, आप ज़्यादा देर लंबा नहीं चल सकते। फिर आप एक सवाल है कि हम खड़ाऊँ पहने या नहीं। खड़ाऊँ पहनने का आपको क्या बेनिफिट है? एक तो वो हार्ड होती हैं, दूसरा वो यहाँ पे जो आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं
उनका अपना बेनिफिट होता है। अगर आप हार्ड चप्पल पहन रहे हैं तो खड़ाऊं की तरह पहने, ताकि आपको चप्पल को उठाना पड़ेगा, तब भी आप पैर ऐसे उठाएंगे। जो पैर की मूवमेंट है वो हल्की सी ऊपर रहती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ आर्च होता है। कितने लोग होते हैं जब वो पैर का नीचे निशान लेंगे तो उसमें जो ये सी होता है ये नहीं बनता, उनका पैर का निशान पूरा आता है। यदि उनका पैर का निशान पूरा आएगा तो आगे चल के उनकी हाइट बढ़ने में दिक्कत होती है, प्लस उनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनके पैरों में सोजिश हो जाती है, यहाँ तक कि उनके जॉइंट्स में पानी भर जाता है और बड़े दिनों तक वो नीचे पैर नहीं रख सकते। फिर उनकी चप्पल में डॉक्टर के इलाज के अलावा उनकी चप्पल में एक वेज लगाना होता है, जिसको मीडियल वेज बोलते हैं। अगर हम उसको लगाएंगे तो पेशेंट्स को बहुत आराम मिलता है। तो ये छोटी सी उम्र में डायग्नोज कर लेना चाहिए। जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो ध्यान रखिए, पैर पंजे का निशान लीजिए, और अगर वो उसमें ये सी मिसिंग है तो डॉक्टर को, ये एक ऑर्थोपेडिशियन को अवश्य कंसल्ट करें। कई बार आपके घुटने में दर्द है तो आपकी चप्पल में प्रॉब्लम होती है, तो अपनी चप्पल सही चुनें, नहीं तो आपकी नीचे पैर से लेके सिर तक किसी भी चीज़ में आपको दर्द होगा तो कारण आपकी चप्पल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये लोगों में शेयर करिए। मेरे चैनल डॉक्टर सोनम IVF चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।